राम 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 नारायण नारायण। संबंध बढ़े हुए रजोगुण के क्या लक्षण है, इसको आगे के श्लोक में बताते हैं। लोभ प्रवृत्तिरारंभ कर्मणामशम स्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। हे भरतवंश में श्रेष्ठ अर्जुन, रजोगुण के बढ़ने पर लोभ प्रवृत्ति, कर्मों का आरंभ, अशांति और स्पृहा, ये वृत्तियां पैदा होती है। व्याख्या: लोभ है निर्वाह की चीजें पास में होने पर भी उनको अधिक बढ़ाने की इच्छा का नाम लोभ है, परंतु उन चीजों के स्वाभाविक बढ़ने का नाम लोभ नहीं है। जैसे कोई खेती करता है और अनाज ज्यादा पैदा हो गया, व्यापार करता है और मुनाफा ज्यादा हो गया, तो इस तरह पदार्थ, धन आदि के स्वाभाविक बढ़ने का नाम लोभ नहीं है और वह बढ़ना दोषी भी नहीं है। प्रवृत्ति, कार्य मात्र में लग जाने का नाम प्रवृत्ति है, परंतु राग द्वेष रहित होकर कार्य में लग जाना दोषी नहीं है, क्योंकि ऐसी प्रवृत्ति तो गुणातीत महापुरुष में भी होती है। 14वें अध्याय का 22वां श्लोक। राग पूर्वक सुख, आराम, धन आदि की इच्छा को लेकर क्रिया में प्रवृत्त होना ही दोषी है। आरंभ कर्मणाम, संसार में धनी और बड़ा कहलाने के लिए, मान आदर प्रशंसा आदि पाने के लिए नए नए कर्म करना, नए नए व्यापार शुरू करना, नई नई फैक्ट्रियां खोलना, नई नई दुकानें खोलना आदि कर्मों का आरंभ है। प्रवृत्ति और आरंभ, इन दोनों में अंतर है। परिस्थिति के आने पर किसी कार्य में प्रवृत्ति होती है और किसी कार्य से निवृत्ति होती है, परंतु भोग और संग्रह के उद्देश्य से नए नए कर्मों को शुरू करना आरंभ है। मनुष्य जन्म प्राप्त होने पर केवल परमात्म तत्व की प्राप्ति का ही उद्देश्य रहे, भोग और संग्रह का उद्देश्य बिल्कुल न रहे, इसी दृष्टि से भक्ति योग और ज्ञान योग में सर्वारंभ परित्यागी, 12वें अध्याय का 16वां श्लोक और 14वें अध्याय का 25वां श्लोक। पद से संपूर्ण आरंभों का त्याग करने के लिए कहा गया है। कर्मयोग में कर्मों के आरंभ तो होते हैं, पर वे सभी आरंभ कामना और संकल्प से रहित होते हैं। 4थे अध्याय का 19वां श्लोक। कर्मयोग में ऐसे आरंभ दोषी भी नहीं है, क्योंकि कर्मयोग में कर्म करने का विधान है और बिना कर्म किए कर्मयोगी योग पर आरूढ़ नहीं हो सकता। 6 का 3रा। अतः आसक्ति रहित होकर प्राप्त परिस्थिति के अनुसार कर्मों के आरंभ किए जाएं तो वे आरंभ नहीं है, प्रत्युत प्रवृत्ति मात्र ही है, क्योंकि उनसे कर्म करने का राग मिटता है। वे आरंभ निवृत्ति देने वाले होने से दोषी नहीं है। अशम, अंतःकरण में अशांति, हलचल रहने का नाम अशम है। जैसे इच्छा करते हैं वैसी चीजें जब नहीं मिलती, तब अंतःकरण में अशांति, हलचल होती है। कामना का त्याग करने पर वो अशांति नहीं होती। स्प्रिया नाम परवाह का है। जैसे भूख लगने पर अन्न की, प्यास लगने पर जल की, जाड़ा लगने पर कपड़े की परवाह आवश्यकता होती है। वास्तव में भूख, प्यास और जाड़ा, इनका ज्ञान होना दोषी नहीं है, प्रत्युत अन्न जल आदि मिल जाए ऐसी इच्छा करना ही दोषी है। साधक को इस इच्छा का त्याग ही रखना चाहिए।
क्योंकि कोई भी वस्तु इच्छा के अधीन नहीं है। रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। जब भीतर से रजोगुण बढ़ता है तब उपर्युक्त लोभ प्रवृत्ति आदि वृत्तियां बढ़ती है। ऐसे समय में साधक को यह विचार करना चाहिए कि अपना जीवन निर्वाह तो हो ही रहा है, फिर अपने लिए और क्या चाहिए। ऐसा विचार करके रजोगुण की वृत्तियों को मिटा दे, उनसे उदासीन हो जाए। परिशिष्ट भाव। रजोगुण के बढ़ने पर सत्वगुण के प्रकाश और ज्ञान दब जाते हैं। रजोगुण असंगता का विरोधी है। रजो रागात्मकम विद्धि 14 का 7। क्रिया और पदार्थ का संग करने के कारण यह मनुष्य को योगारूढ़ नहीं होने देता, कारण कि मनुष्य क्रिया और पदार्थ से असंग होने पर ही योगारूढ़ होता है। 6 का 4। यदा ही नेन्द्रियार्थेषु